राम कौशल्या सीता संवाद। कही प्रिय बचन प्रिया समुझाए, लगे मातु पद आशीष पाए, बेगी प्रजा दुख मिटे बाए, जननी निठुर बिसरी जनी जाए। 3 भावार्थ। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया, फिर माता के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दैख को मिटाना और यह निठुर माता तुम्हें भूल न जाए। 3 फिर ही दशा विधि बहुरी की मोरी, देखी हूँ नयन मनोहर जोड़ी, सुदृन सुघरी तात का भोई थी, जननी जियत बदन विधु जोई थी। 4 भावार्थ। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी? 4 दोहा। बहुरी बच्चर कही लालू कही रघुपति रघुबर तात, कबही बोलाए लगाए हिया हर्षी निरकेहु गात। 68 भावार्थ। हे तात, वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। 68 चौपाए। लखी स्नेह कातरी महतारी, बचनु न आव विकल भई भारी, राम प्रबोधु कीन विधि नाना, समूह स्नेहु न जाय बखाना। 1 भावार्थ। यह देखकर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई हैं और इतनी अधिक व्याकुल है कि मुंह से वचन नहीं निकलता, श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया। वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। 1 तब जानकी सासु पग लागी, सुनिया माय मैं परम अभागी, सेवा समय दैव बनु दीन्हा, मोर मनोरथु सफल न कीन्हा। 2 भावार्थ। तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिनी हूँ, आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल न किया। 2 तजब छोबू जनी छाड़िया छोहू, करमो कठिन कछु दोसु न मोहू, सुनसिय बचन सासु अकुलानी, दशा कवनी विधि कहो बखानी। 3 भावार्थ। आप शोक का त्याग कर दे परंतु कृपा न छोड़िएगा, कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई, उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान कर कहूँ। 3 बार ही बार लाए उर लीन ही, धरी धीरजु सिख आशीष दीन ही, अचल हुओ वही बातों तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जलधारा। 4 भावार्थ। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। 4 दोहा। सीथी सासु आशीष सिख दीन ही अनेक प्रकार, चली नायपद पदुम सिरु अति हित बारही बार। 69 भावार्थ। सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चली। 69 श्री राम लक्ष्मण संवाद। चौपाए। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलक बदन उठी धाये, कम पुलक तन नयन सनीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। 1 भावार्थ। जब लक्ष्मण जी ने समाचार पाए तब वे व्याकुल होकर उदास मुंह होत दौड़े, शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। 1 कही न सकत कछु चितवत ठाड़े, नीनो दीन जनु जलते काढ़े, सोचू हृदया विधि का हो निहारा, सबो सुखु सुकृतु सिरान हमारा। 2 भावार्थ। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं, ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही हो। हृदय में यह सोच है कि हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया? 2 मो कहूँ का कहा रघुनाथा, रखे ही भवन की ले ही साथा, राम बिलो की बंधु कर जोड़े, देह गेह सब संतनु तोड़े। 3 भावार्थ। मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे, घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे? श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। 3 बोले बचनु राम नए नागर, सील स्नेह सरल सुख सागर, तात प्रेम बस जनी कदराहु, समुझी हृदय परिणाम उच्छाहु। 4 भावार्थ। तब नीति में निपुण और शील, स्नेह, सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेमवश अधीर मत हो। 4 दोहा। मातु पिता गुरु स्वामी सिख सिर धरी कर ही सुभाया, लहेओ लाभु तिन्ह जन्म कर नतरु जन्मु जग जाया। 70 भावार्थ। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। 70 चौपाए। अस जिय जानी सुनहु सिख, भाई करहु मातु पितु पद सेवकाय, भवन भरतु रिपुसुधनु नहीं, राव वृद्ध मम दुखु मन माही।
एक भावार्थ, हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध है और उनके मन में मेरा दैख है। एक मैं बन जाऊं तुम ही ले साथा, होई सबही विधि अवधना था। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारो, सब कहो परि दुसा दुख भारो। दो भावार्थ, इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर वन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दैख का ढसा भार आ पड़ेगा। दो रहु करहु सब कर परितोषु, न तरु तात होई ही बड़ दोषु। जासु राजप्रिय प्रजा दुखारी, सो नृपु अवसी नरक अधिकारी। तीन भावार्थ, अतः तुम यही रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा ढकी रहती है, वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। तीन रहु तात असी नीति विचारी, सुनत लखनऊ भय व्याकुल भारी। स्यरे बचन सूखी गए कैसे, परसत तुहिन तामरसु जैसे। चार भावार्थ, हे तात ऐसी नीति विचार कर तुम घर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। चार दोहा, उतरु न आवत प्रेम बस गहे चरण कुलाए, नाथ दासु में स्वामी तुम तजहु तकाह बसाए। 71 भावार्थ, प्रेमवश लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दे तो मेरा क्या वश है। 71 चौपाई, दीन ही मोही सिख नीकी गोसाई, लागी अगम अपनी कदराई। नरबर धीर धर्म धूर धारी, निगम नीति कहो ते अधिकारी। एक भावार्थ, हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम पहुंच के बाहर लगी। शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं, जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। एक मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदिरों मेरु की लेही मराला। दुर पितु मातु न जानू कहूँ सुभाव नाथ पति आहू। दो भावार्थ, मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ, कहीं हंसरी मंद्राचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। दो जह लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निजु गाय। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्जामी। तीन भावार्थ, जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। तीन धर्म नीति उपदेश्य ताही, कीर्ति भूति सुगति प्रिय जाहि। मन क्रम वचन चरण रथ होई, कृपा सिंधु परिहृय की सोई। चार भावार्थ, धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति विभूति ऐश्वर्य या सद्गति प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने के योग्य है। चार दोहा, करुणा सिंधु सुबंधु के सुनी मृदु वचन बिनी, समुझाए और लाई प्रभु जानी स्नेह सभी। 72 भावार्थ, दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रतायुक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। 72 चौपाई, मागहु विदा मातु सन जाए, आवहु बेगी चलहु बन भाई। मुदित भय सुनी रघुबर बानी, भयो लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। एक भावार्थ, और कहा, हे भाई, जाकर माता से विदा मांग आओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए। बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। एक श्री लक्ष्मण सुमित्रा संवाद, हर्षित हृदय मातु कहीं आए, मनु अंत फेरी लोचन पाए, जाय जननी पग नायो माथा, मनु रघुनंदन जानकी साथा। दो भावार्थ, वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और जानकी जी के साथ था। दो पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विशेषी, गई सहमी सुनी वचन कठोरा, मृगी देखी दब जनु चहोरा। तीन भावार्थ, माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गई जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। तीन लखन लख्यु भा अनर्थ आजू, ऐही स्नेह सब करब अकाजू, मागत विदा सभय सकु चाही, जाय संग विधि कही की नाही। चार भावार्थ, लक्ष्मण ने देखा कि आज अब अनर्थ हुआ, ये स्नेह वश काम बिगाड़ देंगे,
इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेंगी या नहीं। 4 दोहा। समुझी सुमित्रा राम सिय रूपु सुसिलु सुभाव, नृप स्नेहु लखी धुनिउ सिरु पापिनी दीन कुदाव। 73 भावार्थ। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और श्री सीता जी के रूप, सुंदरशील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना पीटा और कहा कि पापिनी कैकेयी ने बुरी तरह घात लगाया। 73 चौपाई। धीर जो धरेव तु अवसर जानी, सहज सुहृद बोली मृदु बानी, तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता रामु सब भांति से नहीं। 1 भावार्थ। परंतु कुछ समय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता है और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। 1 अवध तहाँ जह राम निवासु, तहने दिवसु जह भानु प्रकाशु, जो पैसिए रामु बन जाहि, अवध तुम्हार काजू कछु नहीं। 2 भावार्थ। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वहीं अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन है। यदि निश्चय ही सीता राम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। 2 गुर पितु मातु बंधु सुर साई, से यही सकल प्राण की नाई, रामु प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सबही के। 3 भावार्थ। गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन है और सभी के स्वार्थरहित सखा है। 3 पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानिए ही राम के नाते, अस जिय जानी संग बन जाहु, लेहु तात जग जीवन लाहु। 4 भावार्थ। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं वे सब राम जी के नाते से ही पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात उनके साथ वन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। 4 दोहा। भूरी भाग भाजनु भयहु मोहि समेत बलि जाऊं, जो तुम्हारे मन छाड़ी छलुकीन राम पद ठाऊं। 74 भावार्थ। मैं बलिहारी जाती हूँ हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए जो तुम्हारे चित्त में छल छोड़कर श्री राम के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। 74 चौपाई। पुत्रवती जुक्ति जग सोई, रघुपति भगतु जासु सुतु होई, नतरु बांझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुते हित जानी। 1 भावार्थ। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बांझ ही अच्छी, पशु की भांति उसका ब्याना पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। 1 तुम्हारे ही भाग रामु बन जाहि, दूसर हितु तात कछु नहीं, सकल सुकृत कर बड़ फल हुए, राम सिय पद सहज स्नेहु। 2 भावार्थ। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। 2 रागु रोषु ईर्षा मधु मोहु, जनी सपनेहु इनके बस हो, सकल प्रकार विकार विहाय, मन क्रम वचन करेहु सेवकाय। 3 भावार्थ। राग, रोष, ईर्षा, मद और मोह इनके वश स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन, वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। 3 तुम कहो बन सब भांति सुपासु, संग पितु मातु रामु सिय जासु, जेहि न रामु बन लहे ही कलेसु, सुख सोई करेहु यही उपदेसु। 4 भावार्थ। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी रूप पिता माता है। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में क्लेश न पावे, मेरा यही उपदेश है। 4 छंद। उपदेशु यहु जेहि तात तुम्हारे राम सिय सुख पावही, पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख सुरती बन विसरावही, तुलसी प्रभु ही सिख देई आयसु दीन पुनि आशीष दई, रति हो अविरल अमल सिय रघुवीर पद नित नित नई। भावार्थ। हे तात, मेरा यही उपदेश है अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावे और पिता, माता, प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल, निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। 16 मातु चरण सिरु नाय चले तुरत संकित हृदया, बागुर विषम तोराय मनु भाग मृगु भागवस। 75 भावार्थ। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदे को तुड़ाकर भाग निकला हो। 75 चौपाई। गए लखनऊ जह जानकी नाथु, हे मन मुदित पाए प्रिय साथु, बंदी राम सिया चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए।
एक भावार्थ, लक्ष्मण जी वहां गए जहां श्री जानकीनाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। एक कहनी परसपर नर नारी, भली बनाए विधि बात बिगारी, तन कृस मन दुखु बदन मलीने, विकल मनहु माखी मधु छीने। दो भावार्थ, नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी। उनके शरीर दुबले, मन रखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल हों। दो कर मीजही सिरु धुनी पछिताही, जनु बिनु पंथ बिहग कुलाही, भई बड़ी भीड़ भूप दरबारा, बरनी न जाय विषादु अपारा। तीन भावार्थ, सब हाथ मल रहे हैं और सिर भूनकर पीट कर पछता रहे हैं, मानो बिना पंथ के पक्षी व्याकुल हो रहे हो। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। तीन श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी का महाराज दशरथ के पास विदा मांगने जाना, दशरथ जी का सीता जी को समझाना। सचिव उठाए राव बैठारे, कही प्रिय बचन रामु पगु धारे, सिय समेत दो तनय निहारी, व्याकुल भयो भूमिपति भारी। चार भावार्थ, श्री राम जी पधारे हैं, ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। चार दोहा, सिय सहित सुख सुभग दो देखी देखी अकुलाई, बारी बार स्नेह बस राव ले उड़लाए। 76 भावार्थ, सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर राजा अकुलाते हैं और स्नेहवश बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। 76 चौपाए, सखी न बोली बिकल नर नाहु, शोक जनित और दारुण दाहु, नाय सीसु पद अति अनुरागा, उठी रघुबीर विदा तब मागा। एक भावार्थ, राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते, हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। एक पितु असीस आयसु मोहि दीजय, हर्ष समय विसिमु कत कीजय, तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जसु जग जाय हो ये पादु। दो भावार्थ, हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए, हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं। हे तात, प्रिय के प्रेमवश प्रमाद कर्तव्य कर्म में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। दो सुनी स्नेह बस उठी नर नाहा, बैठारे रघुपति गही बहा, सुनहु तात तुम कहो मुनि कहानी, रामु चराचर नायक कही। तीन भावार्थ, यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। तीन शुभ हरु अशुभ करम अनुहारी, ईसु देई फलु हृदया विचारी, करी जो करम पाओ फल सोई, निगम नीति असी कह सबु कोई। चार भावार्थ, शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है, जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है, यह सब कोई कहते हैं। चार दोहा, और करे अपराधु को और पाओ फल भोगो, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोगो। 77 भावार्थ, किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है, अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है। 77 चौपाए, राया राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छलु त्यागी, लखी राम रूप रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। एक भावार्थ, राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रूप देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े। एक तब मृत्सि लाए उड़ लीन, अति हित बहुत भांति सिख दीन, कहीं बन के दुख दुसा सुनाए, सासु ससुर पितु सुख समुझाए। दो भावार्थ, तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी, वन के दहसह वैक कहकर सुनाए, फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के सुखों को समझाया। दो सिय मनु राम चरण अनुरागा, धरुण सुगमु बनु विषमुना लागा, और सबही सिय समुझाई, कहीं कहीं विपिन विपत्ति अधिकाई। तीन भावार्थ, परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बता बताकर सीता जी को समझाया। तीन सचिव नारी गुण नारी सयानी, सहित स्नेह कहेही मृदु बानी, तुम कहो तो न दीन बनवासु, करहु जो कहेही ससुर गुर सासु।
4 भावार्थ, मंत्री सुमंत्र जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया नहीं है, इसलिए जो ससुर, गुरु और सास कहे तुम तो वही करो। 4 दोहा, सिख सीखली हित मधुर मृदु सुनी सीथी न सुहानी, सरत चंद चंदिनी लगत जनु चकैय फुलानी। 78 भावार्थ, यह शीतल, हितकारी, मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी हो। 78 चौपाई, सिय से कुछ बस उतरु न दे, सो सुनी तमकी उठी कैके, मुनि पटभूषण भाजनानी, आगे धरी बोली मृदुबानी। 1 भावार्थ, सीता जी सकोचवश उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर कैकेयी तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र, आभूषण, माला, मेखला आदि और बर्तन, कमंडलू आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा। 1 नृपहि प्राणप्रिय तुम रघुवीरा, सील स्नेह न छाड़ी ही भीरा, सुकृतु सुजसु परलोकु नसा, तुम ही जान बन कहीं न काओ। 2 भावार्थ, हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो, भीरु प्रेमवश दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य, सुंदर, यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें मन जाने को वे कभी न कहेंगे। 2 अस बिचारी सोई करहु जो भावा, राम जन्मी सिख सुनी सुखु पावा, भूपहि बचन बांसम लागे, करही न प्राण पयान अभागे। 3 भावार्थ, ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। 3 लोग विकल मूर्छित नर ना हो, काह करिय कछु सूझ न काहो, रामो तुरत मुनि बेशु बनाए, चले जनक जननी ही सिरु नाई। 4 भावार्थ, राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। 4 श्री राम सीता लक्ष्मण का वन गमन और नगर निवासियों को सोए छोड़कर आगे बढ़ना। दोहा, सजी बन साजू समाजू सबु बनिता बंधु समेत, बंदी विप्र गुर चरण प्रभु चले करी सबही अचेत। 79 भावार्थ, वन का सब साज सामान सचकर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी, स्त्री श्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। 79 चौपाई, निकसी वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े, देखे लोग विरह दबदाड़े, कही प्रिय बचन सकल समुझाए, विप्र वृंद रघुवीर बोलाए। 1 भावार्थ, राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। 1 गुर सन कही वर्षासन दीन है, आदर दान बिने बस कीन है, जाचक दान मान संतोषे, नीत पुनीत प्रेम परितोषे। 2 भावार्थ, गुरुजी से कहकर उन सबको वर्षासन वर्ष भर का भोजन दिए और आदर, दान तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। 2 दासी दास बोलाए बहोरी, गुरही सौंपी बोले कर जोड़ी, सबके सार सभार गोसाई, करबी जनक जननी की नाई। 3 भावार्थ, फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरुजी को सौंप कर हाथ जोड़कर बोले हैं गोसाई, इन सब की माता पिता के समान सार संभार देख रेख करते रहिएगा। 3 बारही बार जोड़ी जुग पानी, कहत रामू सब सन मृदु बानी, सोई सब भांति मोर हितकारी, जेहि ते रहे भुवाल सुखारी। 4 भावार्थ, श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। 4 दोहा, मातु सकल मोरे बिरह जेहि न होहि दुख दीन, सोई उपाव तुम करेहु सब पुर जन परम प्रवीण। 80 भावार्थ, हे परम चतुर पुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय कीजिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दैख से ढकी न हो। 80 चौपाई, एही विधि राम सबही समुझावा, गुर पद पदुम हर्षि सिरुनावा, गणपति गौरी गिरिसु मनाए, चले असीस पाई रघुराय। 1 भावार्थ, इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरुजी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। 1 राम चलत अति भयो विषादु, सुनी न जयपुर आरत नादु, कुछ गुण लंक अवध हति सोको, हर्ष विषाद विवश सुरलोको। 2 भावार्थ, श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया, नगर का आर्तनाद हाहाकार सुना नहीं जाता,
लंका में बुरे शकुन होने लगे, अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश में गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्यावासियों के शोक के कारण था। 2 गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोली सुमंत्रु कहन अस लागे, रामु चले बन प्राण न जाहि, केहि सुख लागी रहा तन माही। 3 भावार्थ, मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं, न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। 3 एहि ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुखु पाए तजी तनु प्राणा, पुनि धरी धीर कही नर ना हो, ले रथु संग सखा तुम जाहो। 4 भावार्थ, इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दैत्य को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। 4 दोहा, सुखी सुकुमार कुमार दो जनक सुता,